देखो मोहतरमा, क्यों हमारी बुढ़ी हड्डियों को तकलीफ दे रही हो? देखो अजीजा, हम इतने कमजोर नहीं हैं कि अपने जाती फायदे के लिए हम दुनिया को एक अजीम शायर से महरूम रखें। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्या बताएं अजीजा, हमारा शागिर्द बड़ा ही बदनसीब है। बदनसीब मतलब? तुम्हारा महबूब शायर आंखों से अंधा है। आंखों से अंधा है। अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है खुदा ने उसे आंखें तो दी हैं, लेकिन उसकी बीनाई छीन दी और वो बेचारा इसी एहसास कमतरी का मारा दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने लगा है। दूर दराज किसी जंगल में अकेला पड़ा रहता है। अकेला जंगल में? उसका ख्याल करने वाला भी कोई नहीं? अजी कौन किसी अंधे मजबूर का साथ देता है? ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी झोली में रहम की भीख डाल देते हैं, लेकिन उस खुददार इंसान को मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत, रहम नहीं। रहम कैसा? इतने बड़े शायर की खिदमत करना तो खुशनसीबी की बात है। अजी सब कहने की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं। लोग फनकारों के फन का लुत्फ उठाते हैं, मगर उनके फन की कदर कोई नहीं करता। अल्लाह कदर कोई नहीं करता। सुनिए जनाब, आप हमारी अकीदत की तौहीन कर रहे हैं, हमारे जज्बात का मजाक उड़ा रहे हैं। वालिद मोहतरम, मेरी अदना सी राय यह है कि आप इनके जज्बात का मजाक न उड़ाएं। ना उड़ाएं? अच्छा, नहीं उड़ाते। अल्लाह की शायद यही मर्जी हो। अगर वाकई तुम उससे मिलना चाहती हो तो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शाह बाबा की दरगाह के पीछे वाले जंगल में कांटों से बचती हुई, फूलों को रौंदे बिना गुमटी वाले मैदान की तरफ बढ़ती जाना, बढ़ती जाना। आ गई मेरे ख्वाबों की मलिका। हम कोई ख्वाबों की मलिका नहीं, जीती जागती औरत है। नहीं, तुम औरत नहीं हो। फिर कौन है? मेरे तसव्वुर की परी हो। हम परी परी नहीं, हमें छू के देख लो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? सलमा। सलमा कौन? आपकी शायरी की दीवानी। शायरी? तुम्हें मेरा पता किसने दिया? आपके उस्ताद साज लखनवी ने। उस्ताद? उस्ताद ने क्यों दिया? तुम मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाने आई हो, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो। संभालिए। जाओ। आप हमें गलत मत समझिए, हम आपके अंधेपन का मजाक नहीं उड़ाने आए। आपकी आंखों को अपनी निगाहों की रोशनी देने आए हैं। नहीं, आपकी राहों में मोहब्बत के चिराग जलाने आए हैं। झूठ है, झूठ। दुनिया हमारी शायरी से तो मोहब्बत कर सकती है, लेकिन हमसे नहीं, हमसे नहीं। हमारा हाल तो उस दौलतमंद की तरह से है जिसकी दौलत से तो दुनिया प्यार करती है, मगर उससे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है, आप किसी को अपनी मोहब्बत दे के तो देखें। मोहब्बत के बदले आपको मोहब्बत ही मिलेगी। यह गुरुबन हमने खास पेरिस से मंगवाया था। इसमें 10 लाख के तो हीरे ही लगे हुए। 10 लाख? वाकई नायाब चीज है चची जान। जब ये तुम्हारे गले में जगमगाएगा तो लोग कहेंगे कि चांद के गिर्द हाला बन के आए। ये आप क्या कह रही हैं चची जान? हम सच ही कह रहे हैं बेटी। हमने तुम्हारे अब्बा मरहूम से वादा किया था कि अपनी हवेली की तुम्हें जीनत बनाएंगे हम। चची जान। चची भतीजी में क्या बातें हो रही है? चची भतीजी नहीं, यूं कहिए सास बहू में। अल्लाह। शर्मा गई बेचारी। अब असलम मियां नजर नहीं आ रहे हैं? आजकल वो लखनऊ में टिकता ही कहा है। काम की ऐसी लत लग गई है कि बेकार बैठना तो भूल ही गया है। जब देखो जागीर में पहुंचा रहता है। आजकल फसल की कटाई हो रही है ना? हाँ, अब तो उनको जागीर का काम संभालना ही पड़ेगा। आहिस्ता, संभल के।
अरे ये तो आप हमें इकबाल मियाँ क्या ले आई? ये आपने कैसे जान लिया? यहाँ की फजा में दोस्ती की खुशबू बसी हुई है। छुपी हो कितने ही पर्दों में फिर भी जान लेते हैं, तुझे है दोस्ती खुशबू से हम पहचान लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आदाब आदाब इकबाल मियाँ, आदाब आदाब जनाब वाला। माशाल्लाह आपकी शायरी काफी रंगीन हुई जा रही है आजकल। हाँ इकबाल मियाँ, हमारी शायरी नहीं जिंदगी भी रंगीन हुए जा रही है। सलमा की मोहब्बत रंग नूर बनकर हम पर बरस रही है। माशाल्लाह, खुदा आपकी जिंदगी को ये मसरतें मुबारक करे। बस दुआएं चाहिए आपकी। इकबाल मियाँ, किबला उस्ताद तो घर पर नहीं है ना? नहीं, वो तो फैजाबाद गए ना मुशायरे में। हाँ, इंशाल्लाह अब हम भी उस्ताद के साथ मुशायरों में शरीक हुआ करेंगे। अच्छा जी हाँ, अब हमें सलमा की आंखें जो मिल गई हैं, हम सलमा की आंखों से अब दुनिया देख सकते हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह। अब तो आप सारी दुनिया को देख सकते हैं। शायद हम भी नजर आ जाए कि हम कौन हैं। आप? जी हाँ, मैं मुमताज। हमने सुना था आप जागीर की देखभाल करने के लिए काशीपुर गए हैं। हमारे मुंशी जी वहाँ से आए तो पता चला आप वहाँ नहीं है। हम आपकी तलाश में निकल पड़े। हमने सोचा शायद इकबाल मियाँ से आपका पता चल जाए। अब पता चला जिस जागीर की देखभाल करने के लिए आप इतने मसरूफ हैं, वो काशीपुर की नहीं, बनारस की है। आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन नवाबजादा सरकार मुझे अच्छी तरह जानते हैं। नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये तो राज लखनवी है। राज लखनवी? भेस बदल कर ये सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मुमताज को नहीं। हम तुम्हें अभी बताते हैं। नवाबजादा सरकार? जी हाँ, हमारे मंगीतर। और तुम इनको हमसे छीनना चाहती हो, लेकिन याद रखो हम भी नवाबजादी हैं। तुम जैसी बाजारी औरत और जलील तवायफ को इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। आपने इसके लिए हम पर हाथ उठाया। इस बेइज्जती को हम हरगिज माफ नहीं करेंगे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। आप राज लखनवी बनकर हमारे जज्बात से खेलते रहे, हमारी मोहब्बत को फरेब दिया। आप दोनों ने इतना बड़ा मजाक किया हमसे। आपके साथ कोई मजाक नहीं हुआ सलमा, राज लखनवी यही है। अब और झूठ मत बोलिए। यकीन जानिए, मेरा ये दोस्त ही आपका महबूब शायर है। मैं इसी का कलाम गाता रहा हूँ। खुदा पाक की कसम सलमा, राज लखनवी यही है। खुदाया, किस उलझन में डाल दिया है हमें। ये गुस्से से बेकाबू होने का नहीं, सूझबूझ से काम लेने का वक्त है। इतनी मामूली सी बात के लिए तुम्हें असलम को नहीं खोना चाहिए। आप इसे मामूली बात कहते हैं? उसने उस तवाफ के सामने मुझ पर हाथ उठाया। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? थोड़ी सी बेइज्जती बर्दाश्त करके अगर तुम इतनी बड़ी जागीर की मालिक बन सकती हो तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे चुपचाप इस तरह से पी जाओ कि किसी को कानों का खबर तक न होने पाए, और उसी तरह हंस बोलकर असलम को जीतने की कोशिश करो। और वो उस तवाफ के साथ रंगलियां मनाता रहे। अरे ये तवायफें वगैरह तो हम नवाबों और रईसों का शौक है, और बेगमात इस शौक का कोई बुरा नहीं मानती। लेकिन ये शौक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कोई पर्दे में बैठने वाली बेबस और जाहिल औरत नहीं। मैंने यूरोप में तालीम पाई है। तो क्या तुम्हारी यूरोप की तालीम तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारे घर में चोर घुस आए और तुम अपनी सारी दौलत उसको सुपुर्द कर दो? नहीं। तो फिर क्या सिखाती है? मैं उसके सामने बंदूक लेकर खड़ी हो जाऊंगी। तो फिर उस चोर को पीठ क्यों दिखाती हो जो तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहता है? देखो, असलम कानूनी, समाजी, अखलाकी, शरई हर हैसियत से तुम्हारा है। तुम्हें उसे सलमा से छीन लेना चाहिए। क्या इतनी पढ़ी लिखी होकर उस बाजारी औरत से तुम हार मान लोगी? नहीं, अब हम आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आपने हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, हमसे धोखा किया है। हमने कोई धोखा नहीं किया है, हमने कोई मजाक नहीं उड़ाया। आप हमें गलत समझ रही हैं सलमा। हम ठीक समझ रहे हैं। एक नवाबजादे ने महज अपनी तफरीह के लिए एक गरीब गाने वाली से खिलवाड़ की है।
एक मासूम दिल को मोहब्बत की राह पर वहां लाके छोड़ दिया है जहां से ना वो आगे जा सके ना लौट सके। मोहब्बत की राह में वापसी का तो सवाल नहीं उठता सलमा। इस राह में तो जो कदम उठता है वो आगे ही बढ़ता है, और हम भी तो तुम्हारे साथ वहीं तक आ गए जैसे वापसी का कोई रास्ता नहीं। हाँ सलमा, इस राह में कोई नवाबजादा नहीं, कोई गरीब का आने वाली नहीं। इस राह में तो सिर्फ दो रूहें आगे बढ़ती हैं जो अजल से एक दूसरे को पहचानती हैं, जिनकी मोहब्बत के पैमान खुदा की बारगाह में बांधे जाते हैं, जिनकी मोहब्बत की गवाही पाक फरिश्ते देते हैं। उन्हें दुनिया वालों की रुकावटों से नहीं डरना चाहिए। हम नवाबजादे से बहरूपी बने सिर्फ तुम्हारे दिल में जगह पाने के लिए। अगर तुम्हें हमारा सिर्फ अंधापन नहीं बहा तो खुदा की कसम हम तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए हम तुम्हारे सामने अपनी दोनों आंखें अंधी कर लेंगे। खुदा के लिए ऐसा ना कहिए। तो अब क्या करें? हम ऐसा क्या करें कि तुम्हें यकीन हो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं? ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम किसी की दाश्ता बन के नहीं रहेंगे। ये कहकर तुमने हमारी मोहब्बत की तौहीन की है कि हम तुम्हें अपनी दाश्ता बनाना चाहते हैं। हम तुम्हें अपनी शरीक हाथ बनाएंगे, अपनी बेगम बनाएंगे। हम पर भरोसा रखो सलमा, तुम्हारे अलावा हमारी जिंदगी में दूसरी औरत नहीं आ सकती। हाँ सलमा, हम तुम्हें मोहब्बत की उस दुनिया में ले चलेंगे जो तुम्हारे ख्वाबों से ज्यादा हसीन और हमारे ख्यालों से ज्यादा रंगीन होगी। लो टैंक फुल कर देना। अच्छा साहब। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दुल्हनिया। अरे इधर भी देखो, अरे भाई उधर भी देखो। मियाँ आगे ना हमारे रास्ते पे। मियाँ माशूक तो गजब की फंसा कर लाए हो। सलमा बनारसी, मियाँ जिसके नाजो अंदाज और सुरीली आवाज ने तो पूरे लखनऊ में तहलका मचा रखा। सलील लफंगे, तमीज से बात करना सीख। हम भी खाली नहीं है भाई। मियाँ हमारे पास भी दो दो हैं। तुम्हारे पास एक है, एक हमें दे दो, हम तुम्हें दो दो दे देंगे। नैनीताल में सर्दियों का मजा आ जाएगा। अरे अरे क्या करते हो असलम मियां? एक तवाज के लिए किसके से लड़ते फिरोगे? जबान संभाल के बात कर। सलमा हमारी होने वाली बीवी है। अरे किसकी बीवी? ये तो दौलत की हारा है। आज तुम्हारे पहलू में तो कल हमारे पहलू में। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? जीप रोको। ये किस बेचारे को मार रहे हो तुम सब लोग मिलके? हैं? अरे असलम बेटी, कमीनो, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम सब लोगों को भूल के रख दूंगा। चले जाते हैं, लेकिन इसे समझा दीजिएगा, एक रंडी की इज्जत के लिए हम शरीफ दादों की मुंह लगने की कोशिश न करें। गेट लॉस्ट, आई से गेट लॉस्ट। हिलाते काय को, जाते हैं। चलो चलो भाई। बेगम, बेगम। ओहो, इतना चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? सब खैरियत तो है? देखिए, आपके साहबजादे ने क्या गुल खिलाया है, क्या खानदान का नाम रोशन किया है। कुछ आगे भी कहिए, हुआ क्या? ठाकुर बलवंत सिंह का खत आया है, आपके बेटे के कारनामे लिखे हैं उन्होंने। लेकिन असलम मियां तो जागीर पे गए हैं। जी नहीं, सलमा कव्वालन के साथ गुलछर्रे उड़ाने नैनीताल गया हुआ ये है। आप क्या कह रहे हैं? क्या वही कह रहा हूँ जो ठाकुर साहब ने लिखा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस तवाइफ के लिए उसने कुछ गुंडों से मारपीट भी कर दी है। हाय अल्लाह, वो खुद तो खैरियत से है ना? सही सलामत होते तो वापस ना आते। खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि ठाकुर साहब ने मामला वही रफा दफा कर दिया, पुलिस को केस दर्ज नहीं करने दिया, वरना अखबारों में मोटी मोटी सुर्खियों में यह खबर छपती तो लखनऊ में हम मुंह दिखाने के लायक न होते। इस वक्त ये बातें भूल जाइए
और नैनीताल जाकर हमारे बेटे को वापस लौटा लाइए। हम जाएंगे उस नालायक को लाने। आप नहीं जाएंगे तो हम जाते हैं। नहीं नहीं चाची जान, ऐसी हालत में न तो आपका जाना मुनासिब होगा न चाचा जान का। खामखा लोगों में चर्चे होंगे। लेकिन मियां वो आप घबराइए मत, मैं मुमताज को भेज देता हूँ। वैसे भी वो गीता को मिलने जा ही रही है, असलम मियां की देखभाल भी कर लेगी। आप परेशान ना होइए ठाकुर साहब, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। गीता बेटी, तुम असलम भैया के पास बैठो, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई ऐसी बात हो तो फोन कर दीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नवाबजादा सरकार कैसे हैं? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मगर हम उनके साथ आए हैं। तुम जैसी औरतों का काम ही क्या है? रईसों के बच्चों को फांसना और उनके साथ गुलछर्रे उड़ाना। मगर याद रखो, तुम्हारी जगह कोठे पर है। हमारे ड्योढ़ियों में कदम रखने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम उसे भूल जाओ। नहीं, ये मुमकिन नहीं। दिल से उसकी धड़कन जुदा कर दो तो वो मर जाता है। ये सब शाराना बातें हैं बेटी, कोई किसी के लिए नहीं मरता। तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि असलम के समाज ने तुम्हें कबूल नहीं किया। ये नवाब और रईस इतने संगदिल होते हैं कि अपने उसूल और कायदों पर अपनी औलाद तक को कुर्बान कर देते हैं। विकार अली की हवेली के बाहर असलम की लाश तो जा सकती है, लेकिन तुम्हारी डोली उसके अंदर नहीं जा सकती। बेटी, बेटी, ये जिंदगी की कड़वी हकीकत है, इसे कबूल कर लो। कभी कभी जिंदगी से समझौता भी करना पड़ता है। हेलो। आप यहाँ कब आए? हम तो रात ही को आगे थे, लेकिन उस वक्त आप आराम कर रहे थे, इसलिए आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अचानक यहाँ आने का सबब? आपके जख्मी होने की खबर सुनी तो हमसे रहा ना गया, इसलिए चले आए। इसका मतलब अम्मी अब ज्यादा परेशान तो नहीं? अम्मी तो आने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि आपकी देखभाल करने के लिए हम जा रहे हैं तो उन्हें इत्मीनान हो गया। कहने लगी, मुमताज के होते हुए हमारा क्या काम। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं आए। लीजिए, दूध पी लीजिए। नहीं जी, नहीं चाह रहा, बाद में पी लूंगा प्लीज। ये क्या, आप फिर किताब पढ़ने लगे? गीता से पता चला कि डॉक्टर ने आपको अपने दिमाग पर जोर डालने से मना किया है और आप किताब पढ़ रहे हैं। आपको मुकम्मल आराम की जरूरत है। हाँ जी, आराम, मैं आराम करता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ जी, यहाँ हाथ मत लगाइए। सलमा से कुछ ठंड तो नहीं गई सरकार? अजी यही समझ लीजिए, उसने अपनी आवाज और अदाओं से हमारी बहन के मंगेतर असलम को दीवाना बना दिया है। हम चाहते हैं कि शबनम के हाथों मात दिलाकर उसे असलम की निगाहों से गिरा दें। अब समझी सरकार, लेकिन सलमा को मात देना बहुत मुश्किल है। खुदा ने उसे जो नूरानी गला दिया है। क्या खाक नूरानी गला दिया है हुजूर? अजी हुजूर, उसके गले को तो मैं पुराने जूते का तला बना सकता हूँ हुजूर, लेकिन मेरा नुस्खा कोई इस्तेमाल करे तो ना। ऐसा कौन सा नुस्खा है बब्बन मियाँ? बस हुजूर, आप जो शरबत उसे महफिल में पिलाएं वो मेरे हाथ का बना हुआ होना चाहिए। शरबत गले से नीचे उतरते ही बोलती बंद। और ऐसा ना हुआ तो? हुजूर, ये मेरा खानदान में नुस्खा है और आजमाया हुआ भी। सलमा की बोलती बंद करने का जिम्मा मेरा। आप बेखौफो खतर होकर प्रोग्राम रख दीजिए। बब्बन मियाँ, तुम हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। मुबारक हो बेटी। मैं तो समझा था कि इस शहर में तुम्हें गाने के लिए कोई बुलाएगा ही नहीं, लेकिन बहुत बड़े क्लब से तुम्हारे लिए दावतनामा आया है। यहाँ की सबसे मशहूर गाने वाली से तुम्हारा कव्वाली का मुकाबला रखा गया है। कव्वाली का मुकाबला? हाँ, और मुझे यकीन है कि तुम जरूर जीत जाओगी और फिर से तुम्हारे नाम के डंके बजने लगेंगे। ये देखो, क्लब वालों ने 1000 रुपए पेशगी दिए हैं। बस अभी से तैयारी शुरू कर दो।
बैठकर कहाँ चले गए? जिप में बैठ के चले गए। हाँ, अभी अभी गए हैं। हिम्मत से काम लो, तुम्हें हर हाल में ये मुकाबला जीतना है। सलमा बेगम, हम लखनऊ वालों की तरफ से ये नाचीज तोहफा कबूल करें। शुक्रिया। आप भी कबूल फरमाएं। शुक्रिया। रुस्तम मियां, शरबत तो लाओ। आप भी नोश फरमाएं। जी नहीं शुक्रिया। अजी ये कैसे हो सकता है? ये तो दस्तूरे महफिल है, और फिर हम लखनऊ वाले शरबत से ही मेहमानों की तवाज़ो करते हैं। लखनऊ वालों का दिल मत तोड़िए, लीजिए। हज़रात और ख़वातीन, आप जानते हैं कि हम अपने नेशनल क्लब के एनुअल फंक्शन में हर साल एक नया और चौंका देने वाला प्रोग्राम पेश करते रहे हैं। आज हिंदुस्तान की दो मशहूर कव्वाली गाने वालियां सलमा बनारसी और शबनम लखनवी अपने अपने फन के जौहर दिखाएंगी। अब हम अपनी मेहमान कलाकार मोहतरमा सलमा बनारसी से दरखास्त करते हैं कि पहले वो अपनी आवाज का जादू दिखाएं। अम्मा, ये बनारस की गिलौरी तो बड़ी फीकी निकली। कहो तो लखनऊ का चूना लगा दे। हमारे लखनऊ वालों के सामने आज तक किसी की जुबान खुल सकी है? क्या आपकी बोलती बंद हो गई? इन चंद कागज के टुकड़ों के लिए तुमने फिर से अपनी अदाएं बेचना शुरू कर दी। तुम तो किसी शरीफ घराने की बहू और किसी की बीवी बनना चाहती थी ना? रुक जाइए नवाबजादे, आप यहाँ भी आ गए इसे बहकाने। शादी के झूठे ख्वाब दिखा के क्यों इसकी जिंदगी में कांटे बोलना चाहते हैं? मोहतरम, कांटे हम नहीं, आप बोल रहे हैं इनकी जिंदगी में। सोने की चिड़िया समझकर अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहते, मगर हम अपनी मोहब्बत को आपकी जलस की हवस पर कुर्बान नहीं होने देंगे, कभी नहीं। इज्जत प्यारी है तो ठंडे ठंडे निकल जा, वरना खबरदार। तेरी ये मजाल के जवाबदादे पर हाथ उठाए, बदतमीज। कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने असलम मियां पर आंख भी उठाई तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। असलम मियां, आप इन फड़वे और तवाइफों को मुंह लगाते हैं? चलिए यहां से। फिर उठा ली तुमने ये किताब? यही मुई तो तुम्हारी दुश्मन बनी हुई है। फेंक दो। रुक जाइए नवाबजादा सरकार, हम इनसे कुछ कहने आए हैं। वो इनसे कह दो, हमें इनसे कुछ कहना सुनना नहीं। ठीक है, हम जाते हैं, मगर इनसे कह दीजिएगा करीमन भी कि हमसे दामन छुड़ा सकती हैं, मगर हमारी मोहब्बत से दामन छुड़ाना इतना आसान ना होगा।